शानी आखिर क्या चाहता है इसका अंदाज़ा तो फ़िलहाल किसी से नहीं लगाने हो रहा। बहरहाल अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सजीला के पीछे ही चल रहा है और उसके अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब शानज़ी ये बात कर देती है कि मेरी तरफ से तुम्हें फुल इजाज़त है, तुम जाकर जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। तो आगे से आप देखेंगे कि वो थोड़ा हैरान भी होगा कि आखिर कैसे कोई लड़की इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती है, इतना बड़ा कदम उठा सकती है और कैसे इजाज़त दे सकती है। इसलिए वो काफ़ी हैरान होता है। आगे से वो कहती है कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो फ़ैसला लिया है वो बड़े ही दिल से लिया है और जाओ जाकर जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे दूर नहीं होगे, मेरी आँखों के सामने रहोगे। लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी उसका दिल इस बात के लिए मुतमिन नहीं होगा और वो ये कदम बिल्कुल नहीं उठाएगा। और जैसे ही आशानी की माँ को इस बात की खबर होगी तो वो फ़ौरन से कहेगी कि आखिर शानज़े तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुमने कैसे सोच दिया ये सब कुछ हो सकता है, कैसे तुम इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती हो, मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है, इसलिए मैं शानी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा उसको तो तुम हासिल कर चुकी हो, तो आखिर किस चीज़ की तुम्हें टेंशन है, क्यों परेशान हो तुम इतनी। आगे से वो कहती है कि आप नहीं जानती है कि इसे हासिल करना नहीं कहते, मुझे इसके चेहरे पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो ये रिश्ता निभा रहा है, लेकिन मैं उसको मजबूर नहीं देखना चाहती हूँ और मैं उसकी मजबूरी को ख़त्म करना चाहती हूँ। और उसकी मजबूरी इसीलिए ख़त्म हो सकती है कि हम हर चीज़ जो है उसकी मर्ज़ी की करें। आगे से वो कहती है कि लेकिन तुम जो फ़ैसला कर रही हो वो फ़ैसला बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस हिमायत नहीं करती इस बात की। तुम जानती हो कि जैसे ही नादिया को इस बात की खबर हुई, नादिया बड़ी परेशान हुई और कहती है कि नहीं, सजीला का आना इस घर में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तुम उसको नहीं जानती कि ये लड़की किस हद तक गिर सकती है, क्या क्या कर सकती है। तुम क्या समझ रही हो कि वो तुम्हारे साथ देगी या तुम्हारे साथ बड़े अच्छे तरीके से रहेगी और तुम्हारी कुर्बानियों का बदला बड़े अच्छे तरीके से चुकाएगी। अगर ये सब सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि उस लड़की पे भरोसा किया जाए। उसकी सोच तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए तुम भी ये सोचना बंद कर दो और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दे सकती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शानी की खुशी ही अज़ीज़ है और उसकी खुशी की खातिर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। खावर का फ़ोन आ जाता है शानज़े को और कहता है कि शानज़े, तुम किस तरह की बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रही हो, तुम कैसे इस तरह कर सकती हो, तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे कि तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है, हाँ भाई, आप लोगों ने मेरा फ़ैसला तो सुन ही लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को मान जाएंगे और इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे जिस बात के लिए मैं राज़ी हो चुकी हूँ और मैंने इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है। आप परेशान मत हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से शानी भी खुश रहेगा और जो मैं चाहती हूँ वैसा भी हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि खबर कहता है कि शानज़े, ये मेरी बात अपने दिमाग में रखना कि शानी कभी भी सजीला के साथ खुश नहीं रह पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती खुशी है उसके लिए, मज़ीद इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे शानज़े बहन, तुमने ये क्या कर डाला, अपने मुंह से ही अपना घर उजाड़ने की बात कर डाली। और रही बात हमारी, हम तो दुआएं कर कर के थक गए थे कि आप दोनों खुश नज़र आओ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुमने शानी की खुशी की खातिर खुद ही ये बात बोल डाली। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस सजीला चुड़ैल को तो वैसे ही रहने देना चाहिए था। आप देखेंगे जी, खुद ब खुद इस चीज़ का इजहार कर देती और कहती है कि शाही, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ, तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसको अपना लो।
लो। इसको सुनकर शानी के तो दिल में लड्डू से फूटने लग जाते हैं कि वाओ, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। लेकिन आप देखेंगे जी, शानी पहले थोड़े नखरे नुखरे करेगा कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो। लेकिन शानज़े कहेगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत ही खुशी के साथ मिलने जाती है शानी के पास ऑफिस में, वहाँ पर कहती है कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, यानी कि बड़े ही ख्याली पुलाव बनाकर जाती है। लेकिन वैसे ही जहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर देखती है कि ऑलरेडी सजीला चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई शानी के साथ गप्पे वप्पे लगा रही है। और शानी के मुंह पे जो स्माइल है, वो आज तक इस तरह की स्माइल अपने लिए नहीं देख सकती उसके मुंह पे, इसलिए वो ज़रा परेशान है और सोच रही है कि आखिर इस बात का क्या हल निकाला जाए। वो वहाँ पर आकर एकदम से धमाका नहीं करती कि ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो समझ चुकी है कि इसकी जो खामोश रहने की वजह है वो क्या है, और अब इसको इस बात का सल्यूशन निकालना है। और उसको आज आकर यही सल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसको अब सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि शानी को अब उसको यही करना है काम कि सबसे पहले उसकी शादी उससे करवानी है, ताकि शानी जो है उसके मुंह पे बेचारे की मुस्कुराहट आ सके। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शानी का मूड कैसा था, जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आइंदा से कभी भी आप मेरे लिए उससे नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है शानी को और मुझ पर गुस्सा होता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी जहाँ पर वो गलत होगा। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ली है। आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से मुंह फेर सकती हूँ। जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुशी चाहती हूँ, मुझे अपनी किसी खुशी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर किस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रही हो। आगे से वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ फ़ैसला किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस फ़ैसले पर एतराज़ मत करना, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया है इसमें शानी की खुशी है। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह की बातें करना शुरू हो गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल गया हो सारी हकीकत है क्या, यानी कि शानी के बारे में। लेकिन असल हकीकत तो यही है कि वो शानी की सारी बातें अपनी हरकतों से देख चुकी है, उसकी सारी हरकतें अपनी आंखों से देख चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और आज आकर ये ही उसका आखिरी फ़ैसला होता है कि वो आइंदा से कभी भी शानी को कुछ नहीं कहेगी और सिर्फ ये फ़ैसला उसको सुना देगी और कहेगी कि उसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। टेंशन मत लो, इजी हो जाओ और जो ज़िंदगी में आए वो करो ताकि तुम खुश रह सको। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, शानी भी बहुत एक्साइटेड हो चुका